नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में दी गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति जब भारत के ऊपर कोई भारी आक्रमण हो जाए या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इससे पहले इसकी जगह एक शब्द था जिसका नाम था आंतरिक अशांति। तो अनुच्छेद 352 का भारत में आज तक अनुच्छेद 352 के तहत आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय लगा। दूसरी बार 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ उस समय 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 25 जून 1975 को तीसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। हालांकि 3 बार लगा। आप बोलेंगे कि 1965 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ क्या उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? उस समय राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा था। इसका कारण था कि 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 1968 तक लागू रहा, इसलिए 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रिय मित्रों, अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है। तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल होना मतलब कानून व्यवस्था का बिगड़ना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, महंगाई, दल बदल जैसी घटनाएं होती है तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में आज तक इस अनुच्छेद के तहत 125 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में रहा है तो उसका नाम है पंजाब। अनुच्छेद 360 के तहत किसी देश में की वित्तीय स्थायित्व में संकट आने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में की जा सकती है। वित्तीय स्थायित्व में संकट आना मानी महंगाई का बढ़ना, मुद्रास्फीति का बढ़ना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि असंतुलन आता है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन ऐसा भारत में आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो इस प्रकार ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। धन्यवाद मित्रों, एक नए वीडियो के साथ फिर